जय हिंद दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है पावर ऑफ लेंसेज, यानी लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता के संदर्भ में आज हम लोग बात करते हैं। इसमें अक्सर लोगों को डाउट रहता है कि लेंस की क्षमता होता क्या है, तो इसको मैं एकदम आसान भाषा में एकदम ईजिली वे में समझाने के प्रयास करूँगा। तो लेंस की क्षमता की जो डिफिनीसन है दोस्तों, इसकी दो डिफिनीसन मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। पहली डिफिनीसन ये है कि लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को एकत्रित करना तथा फैलाने की जो शक्ति होती है उसी को हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। अब आपको ये बात समझ में थोड़ा कम आई होगी, तो आइए इसको मैं फिगर के थ्रू समझूं तो ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। इससे पहले के वीडियो में हमने बात किया था कि जैसे मान लीजिए आपका कॉन्वेक्स लेंस है और ये आपका कॉनकेव लेंस है, ठीक है। यानी जब मैं डाइवर्जिंग नेचर एंड कन्वर्जिंग नेचर की बात की थी, अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आपको बहुत अच्छे वे में समझ में आएगा। तो हमने वहाँ पे ये बताया था कि अगर मान लीजिए हम प्रकाश की किरण को उत्तल लेंस पर भेजते थे तो यह किरणों को क्या करता था, एक स्थान पे गिरा देता था, एक स्थान पे फोकस कर देता था। लेकिन जो अवतल लेंस होता था कॉनकेव, इसमें क्या होता, जब प्रकाश की किरणें जाती थी तो टकराने के बाद ये किरणें देखते थे फैल जाती थी। ये कुछ इस मॉडल में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें तो प्रकाश की किरणें हो रही है एकत्रित, और इसमें क्या हो रही हैं, फैल जा रही हैं। तो यही हमने बताया कि जब कोई लेंस प्रकाश की किरणों को एकत्रित करना तथा फैलाने की उसके पास जो ताकत होती है, उसके पास जो शक्ति होती है, उसी को हम लोग दोस्तों लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता की एक डिफिनीशन अगर मैं और बताऊं तो लेंस की जो क्षमता होती है, इसका जो फार्मूला होता है, लेंस की क्षमता को मैं P से डिनोट करता हूं। तो दोस्तों P बराबर होता है 1 अपॉन फोकस दूरी, 1 अपॉन फोकस दूरी। दोस्तों अगर मान लीजिए फोकस दूरी को अगर हम मीटर में ले रहे हैं तो इसके लिए तो ये फार्मूला हुआ। अगर दोस्तों मैं फोकस दूरी को सेंटीमीटर में लूँगा तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा वो जाएगा 100 बटे फोकस दूरी, ये हो जाएगा दोस्तों सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये फोकस दूरी के दो फार्मूले, तो इसी फार्मूले से एक डिफिनीशन बनेगी कि जो लेंस की जो क्षमता होती है वो लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम अनुपात यानी विलोम होती है, उल्टा होती है। तो ये भी परिभाषा दे सकता हूँ कि जो लेंस की क्षमता होती है लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम यानी प्रतिलोम होती है, उल्टा होती है। या फिर किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को एकत्रित करना तथा उसके फैलाने में जो उसकी ताकत होती है उसी को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात आ रही फोकस दूरी और लेंस की क्षमता के संदर्भ में संबंध है। तो दोस्तों आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब लेंस के पीछे बनता था। तो आपको चिन्ह परिपाटी में ये पढ़ा होगा कि जब प्रतिबिंब लेंस के पीछे बनता है तो उसको धनात्मक लिया जाता है, और जब प्रतिबिंब लेंस के आगे बन जाता है तो उसको हम लोग ऋणात्मक लेते हैं। तो ये बात हमने बताया था। तो अगर उत्तल लेंस में प्रतिबिंब पीछे बन रहा है तो इसका मतलब उसकी फोकस दूरी जो होगी वो भी पीछे ही बनेगी। अगर कोई चीज़ पीछे बनता है तो वो पॉजिटिव होता है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव रूप में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस लेंस की जो क्षमता होती है धनात्मक होती है, किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो ये ध्यान रखना, जिसकी फोकस दूरी धनात्मक होगी उसकी क्षमता धनात्मक होगी, और जिसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होगी उसकी क्षमता ऋणात्मक होगी। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है, जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस की जो दोस्तों फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी यानी F, ये दोस्तों पॉजिटिव होती है। अगर इसको मैं पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे रखूँगा तो ऑलरेडी जो पावर होगा वो भी पॉजिटिव ही आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो उत्तल लेंस होता है इसका जो पावर होता है ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर दोस्तों मैं बात करूँ जो कॉनकेव यानी अवतल होता है, तो अवतल की जो फोकस दूरी होती है वो दोस्तों ऋणात्मक होती है। और अगर मैं इसकी पावर की बात करूं तो इसका पावर भी क्या होता है दोस्तों, वो भी ऋणात्मक होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो मैंने बताने का प्रयास किया। आपको ध्यान ये रखना है कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक, पावर भी धनात्मक,
अवतल जो लेंस होता है दोस्तों, उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक और पावर भी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब अगला दोस्तों हम लोग बात करते हैं, जो हमारा अगला हेडिंग है, लेंसों का संयोजन। लेंसों का संयोजन, देखिए लेंसों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। संयोजन का मतलब क्या होता है? संयोजन का मतलब होता है दोस्तों, जब एक से अधिक लेंसों को आपस में जोड़ के एक नए लेंस का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग दोस्तों बोलते हैं लेंसों का संयोजन। तो लेंसों का संयोजन ज़्यादातर देखा जाता है कैमरा में। तो आप लोग कभी सुने होंगे, जब कभी कैमरा आप अगर 40-50 हज़ार 60 हज़ार तक अगर आप कैमरा खरीदते हैं तो उसमें बोला जाता है कि डबल लेंस कैमरा है, ट्रिपल लेंस कैमरा है, सिंगल लेंस कैमरा है। तो उसमें होता क्या है कि कई लेंसों को मतलब जोड़ दिया जाता है। लेंसों को जोड़ा इसलिए जाता है क्योंकि उसकी पावर क्या होती है, कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट अगर एक सिंगल लेंस का कैमरा है तो अगर आप उससे फ़ोटो खींचेंगे थोड़ा उसमें क्लियरिटी कम आती है, लेकिन अगर उसमें हम लोग और लेंस लगा देते हैं, एक आध दो लेंस और लगा देते हैं, तो उसके जो यानी फ़ोटो खींचने की, जो वीडियो बनाने की जो क्वालिटी होती है थोड़ा वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूँ फ़ोन में, तो फ़ोन में अगर सिंगल कैमरा है तो उस फ़ोन में फ़ोटो थोड़ा कम अच्छी क्वालिटी की आती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ रियलमी का जो 7i फ़ोन है, जो मेरा फ़ोन रियलमी 7i ही है जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो रियलमी 7i में 4 कैमरा है 64 मेगापिक्सल का। तो यहाँ पे 4 कैमरा क्या कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी को बढ़ा रहे हैं, यानी क्वालिटी को बूस्ट कर दे रहे हैं। तो लेंसों का संयोजन का मतलब यह है कि जब एक से अधिक लेंसों को आपस में जोड़ के एक नए लेंस का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं लेंसों का संयोजन। अगर आपसे कोई पूछे कि लेंसों का संयोजन क्यों किया जाता है, कारण क्या है, तो दोस्तों यानी जो इमेज बनेगा उसकी क्वालिटी को ज़्यादा बढ़ाने के लिए, यानी क्वालिटी को ज़्यादा बूस्ट करने के लिए हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं। तो लेंसों के संयोजन के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जिसको मैं बता दूँ। अगर मैं पावर की बात करूँगा दोस्तों, तो पावर होता है P = P1 + P2 + P3 प्लस डॉट डॉट, यानी जितने आप लेंसों को जोड़ेंगे उतने उनके पावर को मैं ऐसे डायरेक्टली ऐड करूंगा। अगर दोस्तों मैं लेंसों की फोकस दूरी की बात करूंगा तो उनको मैं कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ, 1/, पहले लेंस की फोकस दूरी प्लस दूसरे लेंस की फोकस दूरी, फिर तीसरे प्लस डॉट डॉट। तो ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये फार्मूले आपको काम दे सकते हैं। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आप इन फार्मूलों को यूज करके आप पावर फाइंड आउट कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट मैं भूल ही गया था, जो लेंस की जो पावर होती है उसका जो यूनिट होता है, यानी जो मात्रक होता है दोस्तों, वो डायोप्टर होता है। अब आप पूछेंगे डायोप्टर क्यों होता है, तो डायोप्टर नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लेंस के पावर के बारे में बताया था। तो उनके नाम से उनका लेंस का यूनिट बना दिया गया उनके नाम से, ताकि हम लोग जब पढ़ेंगे तो उनको याद करेंगे डायोप्टर सर को। तो लेंस की जो क्षमता होती है उसका जो मात्रक होता है डायोप्टर होता है, और इसको मैं कैपिटल D से डिनोट करता हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट बात हुई। जब कभी भी दोस्तों लेंस के संदर्भ में लेंस की क्षमता का अगर आप सवाल को सॉल्व करेंगे दोस्तों, अगर मान लीजिए लेंस की जो फोकस दूरी है अगर मीटर में दिया रहेगा तो आप इस फार्मूले को लगाएंगे। अगर दोस्तों सवाल सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो लेंस की क्षमता का जो फार्मूला होगा आप इसको लगाएंगे। और अगर मान लीजिए कभी कभी सवालों में फोकस दूरियों को जोड़ने के लिए बोलता है, क्षमता को जोड़ने के लिए बोलता है 2 लेंस 3 लेंस ऐड हुए हैं, तो उनके लिए दोस्तों ये फार्मूले हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों लेंस की क्षमता क्या है और संयोजन ऑफ लेंसेज क्या है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज क्या है, और उनके फार्मूले क्या हैं, उनके मात्रक क्या हैं, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, पावर पॉजिटिव नेगेटिव मैंने बात की। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, हमारा उत्साहवर्धन करते रहें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।